फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको ये लीफ बनाना सिखाने जा रही हूँ। तो ये फ्रेंड्स देखिए, एक ये लीफ है, ये हमारी बड़ी है और ये देखिए छोटी है। पर इसमें मैंने दोनों में सेम स्टिच किए हैं, जितने मैंने इसमें किए हैं क्रोशिया उतने ही इसमें किए हैं। पर ये देखिए छोटी है और ये बड़ी है। तो ऐसा किस लिए होता है, तो यहाँ मैं आपको पहले तो ये बता देती हूँ। तो इसको देखिए, ये वूल है, जो ये वाली वूल है ये थोड़ी मोटी है और ये वाली जो वूल है ये थोड़ी पतली है। ये देखिए, इसका भी इफ़ेक्ट होता है। और यहाँ पर देखिए, ये जो हमारी क्रोशिया है ये हमारी 7 नंबर क्रोशिया है। इससे मैं, और ये देखिए ये यहाँ पे इसका पतला होता है, तो इससे मैंने ये बनाई है, तो ये छोटी बनी हुई है। तो यहाँ पर क्रोशिया का भी इफेक्ट होता है और वूल का भी इफेक्ट होता है, इससे हमारी छोटी बड़ी बनती है। ये देखिए, इससे मैंने ये बनाई है। और ये हमारा 4 mm का क्रोशिया है। ये देखिए, इसका ये मोटा है, इससे मैंने ये बनाई है। तो इसलिए ये मेरी बड़ी भी बनी है। और क्योंकि इसमें थोड़ा लूज़ हमारे धागे रहते हैं तो ये बड़ी बनती है। तो यहाँ पर मैं ये बड़ी बनाने जा रही हूँ लीफ, क्योंकि मुझे इस तरह इस रोज़ में लगानी है, तो इसके लिए मुझे बड़ी लीफ चाहिए। तो आप सेम, अगर आपको इतनी बड़ी चाहिए हो तो आप छोटी क्रोशिया से बनाएं, और अगर आपको बड़ी लीफ चाहिए है तो आप इस क्रोशिया से बनाएं। तो मुझे इसमें लगानी है, तो मैं इस तरह से ये बड़ी लीफ बनाऊंगी। अगर आप छोटी लीफ, देखिए इसमें मैं छोटी लीफ लगाऊंगी तो वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए मैं इसको यहाँ रख रही हूँ और मैं ये वाली लीफ बनाऊंगी। तो मैं इस क्रोशिया का इस्तेमाल करूँगी और इस वूल का इस्तेमाल करूँगी। और फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको यूट्यूब पे बहुत कम लोग ही बताएंगे जो मैंने बताई है, क्योंकि जब कोई कुछ बनाने जाता है तो वो ये बताता है कि मैं इस क्रोशिया का यूज़ कर रही हूँ और ये चीज़ बनाने जा रही हूँ। बट ये नहीं बताता है कि आप दूसरा क्रोशिया भी यूज कर सकते हैं। और हम सोचते हैं कि उसी नंबर से केवल बन सकता है, तो नहीं, आप दूसरे क्रोशिया से भी बना सकते हैं, बस थोड़ा सा इस तरह से इफेक्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अब हम लीफ बनाएंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपनी वूल लेंगे और इसको इस तरह से हम फिंगर पर लपेटेंगे और इस तरह से हम एक क्रॉस बनाएंगे। ये देखिए, और ये जो छोटी वाली फिंगर है, इससे इस धागे को हम टाइट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से ये जो नीचे वाला धागा है, इससे हम क्रोशिया को डालेंगे इस तरह से, और इस धागे को इस तरह से हम खींच लेंगे। तो ये हमारी एक नॉट बन जाएगी। ये देखिए, इस तरह से हमारी एक नॉट बन जाएगी। अब हम यहाँ पर 15 चैन बनाएंगे। तो हमको ये जो हमारी वूल वाला धागा है, इसको हम इस तरह से फिंगर पर लपेटेंगे और यहाँ से ऐसे हम धागे को यहाँ निकालेंगे। ये हमारी हो गई 1 चैन, 2 चैन। फिर यहाँ से हम धागे को लूज करते जाएंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, धागा हमारा रुक जाएगा तो हम इसको फिर ले लेंगे, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये देखिए, ये हमारी 15 चैन बन गई। अब हमारी जो ये वाली फर्स्ट चैन है, इसमें हम इस तरह से क्रोशिया को डालेंगे और हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, 2 का 1 करेंगे इस तरह से। ये हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया है, ये देखिए। उसके बाद अब हम फिर से नेक्स्ट चैन में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो फिर से नेक्स्ट चैन में हम इस तरह से क्रोशिया डालेंगे और यहाँ से ऐसे धागा निकाल लेंगे। फिर यहाँ से इस तरह से 2 का 1 कर देंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हम नेक्स्ट चैन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो उसके लिए हम इस तरह से धागे को लेंगे और नेक्स्ट चैन में डालेंगे इस तरह से, और ये धागा, ये हमारे यहाँ पे 3 धागे हो गए हैं। तो हाफ डबल क्रोशिया में हम इस तरह से धागा लेके और 3 का 1 कर देंगे, तीनों धागों में से निकाल लेंगे। अब हम फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से धागा लेंगे और नेक्स्ट चैन में इस तरह से डालेंगे और यहाँ से इस तरह से निकालेंगे और 3 का 1 कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारे 2 सिंगल क्रोशिया हो गए और 2
हाफ डबल क्रोशिया। हम डबल क्रोशिया करेंगे तो उसके लिए हम पहले धागा इस तरह से लेंगे और फिर नेक्स्ट चेन में डालेंगे इस तरह से और यहाँ निकालेंगे। तो डबल क्रोशिया में फ्रेंड्स हम इस तरह से धागा लेंगे और ये जो दो धागे हैं पहले इनमें से निकालेंगे। तो इस तरह से हम पहले दो धागों से निकाल, तो इस तरह से धागा लेके यहाँ दो धागों से निकाल लेंगे। तो ये हमारी डबल क्रोशिया हो गई। तो इस तरह से हमारी ये लीफ का शेप आता जाएगा। यहाँ पे घटा हुआ है, फिर यहाँ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर फिर से हम डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से हम धागा लेंगे और फिर से नेक्स्ट चेन में इस तरह से डालेंगे और यहाँ से धागा उठाएंगे, फिर से इस तरह से निकालेंगे। अब हम फिर से धागा लेकर दो का एक करेंगे। इस तरह से हम दो का एक करेंगे। देखिए ये मेरा दो का एक हो गया। अब हम फिर से धागा लेंगे और इस तरह से दो का एक करेंगे। तो ये हमारा हो गया डबल क्रोशिया। अब फ्रेंड्स हम ये जो इस चेन में हमने डबल क्रोशिया किया है, अब इसी चेन में हम फिर से सेम चेन में डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। दो का एक और दो का एक इस तरह से। अब हम नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। नेक्स्ट चेन में हम फिर से डालेंगे और यहाँ से निकालेंगे। फिर से हम दो का एक और दो का एक इस तरह से हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट चेन में ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। तो ट्रिपल क्रोशिया में हम क्या करते हैं, एक बार इस तरह से धागा लिया और इस तरह से हमने 2 बार धागा लिया। ये हमारे 3 धागे हो गए। अब हम नेक्स्ट चेन में डालेंगे इस तरह से और यहाँ से ऐसे धागा लेंगे। अब ये हमारे 4 धागे हो गए। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस तरह से धागा लेंगे और पहले हम इन 2 धागों से निकालेंगे। तो ये हम इस तरह से 2 धागों से निकाल लिए, फिर हमारे ये 3 धागे बचे। फिर हम इस तरह से धागा लेंगे और फिर से 2 धागों से निकालेंगे। अब फिर से हमारे ये 2 धागे बचे और यहाँ पर हम धागा इस तरह से लपेट लेंगे। फिर से हम लेंगे और फिर से इन दोनों से निकाल देंगे। तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया हो गया फ्रेंड्स, ये हमारे ट्रिपल क्रोशिया होगा। अब हम फिर से ट्रिपल क्रोशिया एक बार और करेंगे। इस तरह से 2 बार धागा लपेटेंगे और नेक्स्ट चेन में डालेंगे। यहाँ से फिर से धागा इस तरह से लेकर फिर से हम यहाँ धागा लेंगे और इस तरह से हम 2 का एक करेंगे। फिर से हम धागा लेंगे और 2 का एक करेंगे। फिर से धागा लेंगे और 2 का एक करेंगे। इस तरह से ये देखिए हमारे 2 ट्रिपल क्रोशिया होगा। इस तरह से हमारा ये लीफ का शेप बढ़ता जा रहा है। अब हम फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। तो उसके लिए इस तरह से धागा लेंगे और नेक्स्ट चेन में डालेंगे। यहाँ से इस तरह निकालेंगे। फिर से हम धागा लेंगे और 2 का एक करेंगे और धीरे धीरे धागा भी हमें उधर से लूज करते जाना है। फिर से 2 का एक करेंगे। तो ये हमारा हो गया डबल क्रोशिया। अब हम फिर से डबल क्रोशिया करेंगे नेक्स्ट चेन में। तो इस तरह से डाला, निकाला, इस तरह से 2 का एक करेंगे। अब फ्रेंड्स हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तो हाफ डबल क्रोशिया कैसे करते हैं, ऐसे हमने धागा लिया और यहाँ नेक्स्ट चेन में डाला, इस तरह से निकाला। तो यहाँ पर हमारे 3 धागे हो गए हैं। अब हम यहाँ से धागे लेंगे और 3 का एक करेंगे, तीनों धागों में से निकाल देंगे। तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया हो जाएगा। तो यहाँ हमने एक हाफ डबल क्रोशिया किया है। अब हमें एक और हाफ डबल क्रोशिया करना है। तो इस तरह से धागा लेके नेक्स्ट चेन में डालेंगे और यहाँ पर निकालेंगे और 3 का एक कर देंगे। इस तरह से ये हमारे 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, हमें सीधे चेन में डालना है। नेक्स्ट चेन में डालूंगी और इस तरह से निकालूंगी और यहाँ पर 2 धागा लेकर 2 का एक कर दूंगी। तो इस तरह से ये हमारा पूरा हो गया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, सिंगल क्रोशिया करके एक चेन बनाएंगे। ये इस तरह से हमने एक चेन बना दिया। अब हम पलट जाएंगे यहाँ से, फिर से वापस हम नीचे की लीफ का शेप देंगे। तो यहाँ पर हमने एक चेन बना ली है। ये देखिए आधी लीफ हमारी रेडी हो गई है। फ्रेंड्स हम एक चेन लेने के बाद इस तरह से हम पलट जाएंगे। अब हम फिर से एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से धागा लेंगे और यहाँ से इस तरह से
दो का एक कर देंगे। तो ये हमारा हो गया सिंगल क्रोशिया। अब हम नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से डाल के इस तरह से हम 3 का एक कर देंगे। अब हम फिर से हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से धागा लेके नेक्स्ट चेन में डालेंगे और इस तरह से निकालेंगे और 3 का एक कर देंगे। हमें आराम से करना है क्योंकि 3 धागों में से हमें निकालना है। इस तरह से ये 3 का एक कर देंगे। अब हम डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से और नेक्स्ट चेन में डालेंगे इस तरह से। अब धागा लेंगे और 2 का एक करेंगे और फिर से हम 2 का एक करेंगे। इस तरह से ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। अब फ्रेंड्स हम फिर से सेम चेन में डबल क्रोशिया करेंगे जिसमें हमने अभी किया था, उसी चेन में हम फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। तो उसके लिए हमने ऐसे धागा लिया और 2 का एक किया, फिर से 2 का एक किया इस तरह से। अब हम फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे नेक्स्ट चेन में। यहाँ पे हमने ऐसे धागा लिया और ये नेक्स्ट चेन में डाला इस तरह से, निकाला और इस तरह से हम 2 का एक करेंगे और फिर से हम 2 का एक करेंगे। ये देखिए हमारा लीफ का शेप बन रहा है। अब हम नेक्स्ट में डबल एक बार धागा लिया और ये हमने 2 बार धागा लिया। अब हम इसको नेक्स्ट चेन में डालेंगे और इस तरह से निकालेंगे। ये देखिए हमारे 4 धागे हो गए। अब हम यहाँ से धागा लेके पहले 2 धागों से निकालेंगे इस तरह से, फिर से हम धागा लेंगे और फिर से 2 धागों से निकालेंगे, फिर से धागा लेंगे, फिर से 2 धागों से निकालेंगे। तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया हो गया। अब हम एक बार और ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। यहाँ एक बार धागा लिया हमने और ये 2 बार धागा लिया और नेक्स्ट चेन में डाला यहाँ से और इस तरह से निकाला। फिर से हम यहाँ पे 2 का एक करेंगे, फिर से हम यहाँ पे इस तरह से आराम से 2 का एक करेंगे, फिर से हम 2 का एक करेंगे। इस तरह से हमारे 2 ट्रिपल क्रोशिया हो गए हैं। अब हम फिर से 2 चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से हम धागा लेंगे और नेक्स्ट चेन में ये डालेंगे, इस तरह से निकालेंगे 2 का एक और यहाँ पे 2 का एक। अब एक और हम डबल क्रोशिया करेंगे फिर से नेक्स्ट चेन में इस तरह से 2 का एक और 2 का एक। इस तरह से हमने 2 ये डबल क्रोशिया कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, जिस चेन में हमने डबल क्रोशिया किया है उसी में हम ये सेम चेन में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से निकालेंगे और हमने 2 का एक किया और ये 2 का एक किया। अब हम नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से डाला, यहाँ से ऐसे निकाला इस तरह से और इस तरह से 2 का एक किया। ये देखिए लीफ का शेप बन रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से धागा लेंगे और नेक्स्ट चेन में डालेंगे, इस तरह से निकालेंगे और फिर ऐसे धागा लेंगे और 3 का एक करेंगे। तीनों धागों में से इस तरह से निकाल देंगे। अब हम फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट चेन में डालेंगे और ऐसे निकालेंगे और यहाँ पर हम 3 का एक कर देंगे। ये हमारे 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब नेक्स्ट चेन में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, तो उसके लिए हमें धागा ऐसे नहीं लेना है, यहाँ से इस तरह से डालना है। नेक्स्ट चेन में इस तरह से डालेंगे और यहाँ पर ये हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे नेक्स्ट चेन में इस तरह से। ये अब हम एक चेन बना के और स्लिप नॉट लगा देंगे। ये वाला धागा जो हमारा था, ये वाला जो खींच रहा है धागे को, इसको हटा देंगे, ये निकाल देंगे। तो ये देखिए इसको हम इस तरह से खींच देंगे और फिर ये धागा हमें यहाँ से नहीं कट करना है। इस धागे को हम इस तरह से नॉट टाइट कर लेंगे। फिर यहाँ से बैक साइड से हम इस तरह से क्रोशिया डालेंगे 2-3 जगह पे, या नीडल से भी आप कर सकते हो, नीडल से सिल सकते हो धागे में डाल के। और इस क्रोशिया से ऐसे करके हम धागे को निकालेंगे इस तरह से। तो ये देखिए हमारी लीफ रेडी हो गई है। इस तरह से हम रोज़ में लगा देंगे। ये देखिए हमारा रोज़ कितना प्यारा लग रहा है।
आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।